नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते नज़र आज की ताज़ा खबर पर। दिनांक 19 अगस्त 2026 को स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग फोरम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 500 अधिक 5 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में आधुनिक तकनीक की गुणवत्ता पर चर्चा की गई। श्रीलंका से श्रीमती थिलनी यसोरा व श्री तीक्ष्णा गमन पिला, चीन से हैडी झोउ, ताइवान से चितिएन चिया शामिल रहे। मेरठ से मुख्य संवाददाता नितिन चौहान की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। लगाया, टाइल लगाया, यहाँ पर कास्ट आयरन रॉ मटेरियल मिला और मैं सक्सेसफुल हुआ और कास्को को मैंने माल दिया और ऑनलाइन में भेजा। मेरी कंप्लेन ही नहीं आई माल की 0.00, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट अच्छा लगाया, पहले से बेटर बनाया। फिर कुछ तबियत खराब हो गई, कुछ बैड कोविड आ गया, रूप्स और लुटेर की लड़ाई हो गई, मटीरियल बढ़ गया, तो देखो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, तो मैंने मेरे से भेज दी। आपको सपोर्ट करना फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट यू जस्ट नीड टू हैव एन IC कोड एंड यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विच इज़ अवेलेबल ईजीली वेरी मच ऑनलाइन। यहाँ पे सब लोग AI और इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप खुद ही अपनी DGFT की साइट पे जाइए www.dgft.gov.in। आराम से आप उसमें IC क्रिएट कीजिए। अपने 1-2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस पर आपके, जैसे आपका पैन है, आधार है, आपका कैंसल्ड चेक है और एड्रेस प्रूफ है, और जिसकी फ़ीस सिर्फ 500 रुपीज़ है। इतनी नॉमिनल फीस में आप investing things like placements and all for the students of college. And I am believer of research and innovation and sustainability, so this is the right platform, and I'm very happy and proud that I do have a chance to speak in front of so much knowledgeable, so much successful people. So I'm very thankful to the entire organizers and especially Dr. Devendra Arora sir, who has invited me and given me an opportunity to speak about sports. So, and my recent book is coming. I mean, like I have given my books, 3 books. One is in agriculture, another is in healthcare, and third one is in emerging technology. So all these are working for sustainable development. कितने वक्त आए और कितने लोगों ने सुना? देखिए, ये स्पोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग फोरम जो फर्स्ट टाइम मेरठ में ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से ये ऑर्गेनाइज हम लोग कर रहे हैं इसको। एंड इसमें करीब 50 से ज़्यादा स्पीकर हैं जो अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, और जो बेसिकली डिस्कशन है कि स्पोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में क्या और हम नई टेक्नोलॉजी लेके आएँ जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग अपने क्वालिटी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सके, और अपने जो एथलीट्स हैं उनको हम लोग प्रोवाइड करा सकें, जिससे उनकी परफॉर्मेंस में एनहांस हो सके क्वालिटी प्रोडक्ट से, और हम इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर सके प्रोडक्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीट होती हैं, तो उसमें जो वक्ता आके सब बातें बताते हैं अपनी अपनी, तो उससे दिमाग खुलता है और नई बातों का ज्ञान होता है। जैसे मैंने कहा कि अभी हम पुराने ट्रेडिशन से ही इस काम को कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के, और वो कुटीर उद्योग के रूप में हमारा काम चल रहा है। अभी मशीनरी युग नहीं आया हमारे इस स्पोर्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम नए युग में का आगाज करें और नए युग में प्रवेश करें। ये स्पोर्ट इंडिया एक्सपो का एक पार्ट है स्पोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग फोरम, और कल से हम लोग प्रगति मैदान में साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन स्पोर्ट इंडिया एक्सपो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो 20 से 22 अगस्त को दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाला है, और जिसमें श्री मनसुख मांडविया जी जो भारत सरकार में खेल मंत्री हैं, वो 21 तारीख को इनॉग्रेशन के लिए आएंगे। उनके साथ साथ और भी 4 स्टेट के स्पोर्ट मिनिस्टर आएंगे, प्लस जितने भी एथलीट हमारे प्लेयर्स हैं, रिनाउंड प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट गुड्स के डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया से जो होलसेलर्स हैं या एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हैं, वो सब इस एग्जीबिशन में विजिट करने वाले हैं, जो करीब 10,000 से 20,000 तक लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए आने वाले हैं। मेरा नाम समीर सहगल है। मैं स्पोर्ट्स इंडिया फाउंडेशन में डायरेक्टर मार्केटिंग भी हूँ, और मेरी अपनी खुद की भी कंपनी है जिसका नाम सैम्स इंटरनेशनल है। हम मेडिकल, स्पोर्ट्स गुड्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, साइंटिफिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी हैं, इंपोर्टर भी हैं, और ऑल ओवर इंडिया वी आर द सप्लायर्स।
साथ ही साथ स्वदेश जी के साथ जब इन्होंने अपना पहला प्रकरण बनाया था, जो स्पोर्ट्स इंडिया फाउंडेशन ने जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की थी 2011-12 में, मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ इनके साथ। और इनका जो विजन है और जो इनकी एक डेडिकेशन है टुवर्ड स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर और स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को एकजुट बना के एक इकोसिस्टम क्रिएट करना, जिसमें प्लेयर्स का भी बेनिफिट हो, संस्थाओं का भी बेनिफिट हो, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करके वर्ल्ड लेवल पे ले जा सके। तो इन सब चीज़ों का इनका ध्यान रहता है। और मैं आज गर्व से कहना चाहूँगा कि हमारी इस मुहिम को मोदी जी ने भी आज लाल किले से जो 15 अगस्त में अपना भाषण दिया तो बोला, और स्पोर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री को आज की डेट में सबसे ज़्यादा बजट भी मिला है, ताकि युवाओं को सिर्फ ये एक लेजर की खेल ना होके उनकी जिंदगी में कैरियर भी बना सकें। अब कॉमनवेल्थ भी हमारे पास आ गया है, जो अभी अहमदाबाद में होगा, आपको पता ही है, 4 साल बाद। उसके बाद जो मोदी जी का विजन है, आज से 10 साल बाद हम ओलंपिक्स भी इंडिया में होस्ट करें। तो ओलंपिक